2 steps ahead. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. 2 कदम आगे. निकाडो अवाकाडो. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये है कौन? क्या ये इंस्पिरेशन है? क्या ये एक विलन है? अगर अपन निकाडो अवाकाडो की हिस्ट्री देखें तो वो एक वायलिनिस्ट था. बहुत अच्छा वायलिन प्ले करता था वो एक समय पे. इवन उसका एक इंटरव्यू था ओम्पावेल के साथ. इस इंटरव्यू में ही हैज़ टॉक्ड कि कैसे उसको वायलिन बजाना बहुत पसंद था एक समय में, एक ज़माने में, एंड कैसे वो बहुत अच्छा वायलिनिस्ट था. लोगों को प्राइवेट ट्यूशन देता था वायलिन के लिए एंड अदर थिंग्स के लिए, मतलब वायलिन रिलेटेड थिंग्स के लिए. Now, Professionally? Kind of, yes. You're that good. I was very good. I got a full ride scholarship to my school. Could you The Juilliard shred? School. Have you known about it? I went to the Juilliard for 2 years. I don't know what that is. I don't know what that is. फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और कैसे वो ये दिखने से ऐसा दिखने लगा और ये दिखने से वापस से ऐसा दिखने लगा, और इन सब टाइम फ्रेम्स में कितने कितने टाइम का डिफरेंस है, कैसे उसने लाइफ को बदला. देखो, ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि लाइफ में सारे के सारे चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, है ना. मैं अगर आज वेट गेन कर रहा हूँ तो मैं वेट धीरे धीरे गेन करूँगा, और जितना धीरे मैंने उस वेट को गेन किया है उतना ही टाइम मुझे लगेगा उस वेट को लॉस होने में. अगर आज से मैं अंधाधुन खाना शुरू कर दूँ तो 7 साल 8 साल में मैं इतना मोटा हो जाऊँगा, राइट. एंड इट्स अनहेल्दी. आई एम नॉट सेइंग कि मोटा होना बुरा है, बट इट्स अनहेल्दी समटाइम्स. मैं भी मोटा हूँ, मैंने भी थोड़ा सा बैली फैट गेन कर लिया है. मेरी हिलते हुए दिख रही होगी तो मेरे को भी लोग अब बोलने लग गए कि टाइट टी शर्ट पहनता हूँ तो तेरी तोन दिख रही है ऐसा. तो धीरे धीरे मैं अब सिटिंग में रहता हूँ दिन भर. धीरे धीरे मेरी तोन निकल गई. अब यही तोन को अगर आज मैं लूज़ करने जाऊँगा तो मुझे 1 साल लग जाएगा, डेफिनेटली 1 साल लग जाएगा. सेम, क्योंकि मेरे को टाइम भी लगा है, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगा है मुझे इस तोन को गेन करने में. बट ये इंसान ने, इसकी सबसे पहली मकबंग रिलीज़ हुई थी आज से 7 से 8 साल पहले, और आप देख सकते हो धीरे धीरे कैसे डिफरेंस आया है इसके कंटेंट में, इसके फिज़िकल अपीयरेंस में. पहले कैसे ये कितना पतला था, फिर धीरे धीरे चेंजेस होते होते फाइनली ये एक ऐसी स्टेज पे आ गया जहाँ पे लोग इसको अनहेल्दी, इवन फिज़िकली डिसेबल्ड बोलने लग गए. ये हर जगह एक मोटर बाइक से चलता था. अगर घर में भी किसी के घर में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, इधर से उधर जाने के लिए भी एक काइंड ऑफ छोटी सी स्कूटर ले रखी थी, उसमें मूव करता था. फिर ऐसा क्या हुआ पिछले 1.5 साल 2 साल में कि इसने जो इतना सारा वेट 6 साल 5 साल में गेन करा है उसको उसने 1 1.5 या 2 साल के अंदर लूज़ कर दिया. डेफिनेटली जब ये अपने फैट फेज़ में था, जब इसका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, तब इसकी लाइफ बहुत डिप्रेसिंग तो थी. क्योंकि इसकी अगर अपन सारी वीडियोस देखें या इवन रिसेंट वीडियोस देखें तो हर वीडियो में, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये डिप्रेस रहता है. हर वीडियो में या तो रोने लग जाएगा, कुछ भी हरकतें करने लग जाएगा, कभी भी. He farted again. सामने वाला इंसान भी काफ़ी उसको अनप्रेडिक्टेबल लगता है कि ये क्या कर रहा है, कभी भी चिल्लाने लग जाएगा, कभी भी कुछ भी करने लग जाएगा. तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ से खुश तो नहीं था, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता था. और ये डिसीज़न मोस्ट प्रोबेबली इसने लिया आज से 1.5 से 2 साल पहले कि उसको उसकी लाइफ बदलनी है. उसने 2 साल के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करी और उनको यूट्यूब पे शेड्यूल कर दिया कि 2 साल में वो वीडियोस अपलोड होते रहे, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि वो अपने रिडेम्पशन फेज़ में चले गया है और अपना वेट लूज़ कर रहा है. तो इसने 1.5-2 साल के अंदर अपना वेट लूज़ करा और आज ये ऐसा दिखने लग गया है. इवन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये AI है, जो नई वाली वीडियो इसकी AI है, बिकॉज ये इतना अनबिलीवेबल है कि एक बंदा इतना सारा वेट कैसे लूज़ कर सकता है एकदम से 1.5 साल या 2 साल में. एंड लोगों के लिए सरप्राइजिंग ये भी था कि उनको लग रहा था यार कल तक की इसकी वीडियो में तो काफ़ी मोटा था, आज एकदम से इतना पतला कैसे हो गया, राइट. इसने एकदम से इतना ड्रास्टिकली इसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसे कैसे बदल गया. तो ये भी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था, जो कि इसने लोगों को ट्रैक करा है.
अब अगर अपन बात करें कि क्या ये इंस्पिरेशन है ना, क्या निकाडो अवाकाडो इंस्पिरेशन है कि क्या ये विलन है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ना। तो देखो गाइस, दो तरीके के इंस्पिरेशन होते हैं जो मेरे को लगता है। पहला इंस्पिरेशन कि मेरी लाइफ कभी अच्छी थी ही नहीं, है ना, कि मेरे ऊपर पूर्वजों का लोन है, लेट्स से पूर्वज मेरे ऊपर लोन छोड़ गए, अब मेरे को उन पैसों को भरना है और मैंने उस लोन को भर दिया, मैंने मेरी लाइफ ठीक कर दी एकदम से। तो मैं एक इंस्पिरेशन हूँ कि मैंने मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ बदल दी। मेरी लाइफ एक बेकार सिचुएशन में थी जिसके लिए मैं कभी रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, और आज मेरी लाइफ को मैं खुद मेरे बलबूते पे अच्छी सिचुएशन में ले आया। इंस्पिरेशन 1 डेफिनेटली इंस्पिरेशन बेस्ट है, ऐसे लोग बेस्ट है जो ऐसे काम करते हैं। इंस्पिरेशन 2 जो कि मोर कॉमन है क्योंकि आजकल हर कोई अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, राइट। कोई सोशल मीडिया में, कोई किसी चीज़ में, हर कोई अपनी लाइफ बर्बाद करता ही करता है। पर क्या वो लोग उस बर्बादी से ऊपर उठ पाते हैं कभी? क्या समझ रहे हो आप कि मैंने मेरी लाइफ को खुद बर्बाद करा है, बट क्या मैं मेरी लाइफ को जिस गड्ढे में मैं कूदा हूँ, क्या मैं उससे खुद बाहर आ सकता हूँ? डेफिनेटली किसी की गलती नहीं थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुद मोटा हुआ हूँ या कुछ भी, बट अगर मैं खुद उस गलती से बाहर आ पा रहा हूँ, मतलब अगर मैंने खुद को खुद से बचा लिया, तो ये भी एक इंस्पिरेशन ही है, क्योंकि यही इंस्पिरेशन आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल को नीडेड है। हर कोई कहीं ना कहीं खुद के कारण ही गड्ढे में गिरा हुआ है और उसको बाहर आने की ज़रूरत है उस गड्ढे से। मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैंने खुद मेरी लाइफ में इतने सारे बैड डिसीजंस लिए हैं। अब अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो आई एम नॉट इंस्पिरेशन, बट डेफिनेटली आई एम इंस्पिरेशन टू माई सेल्फ कि मैंने खुद की लाइफ को इतनी बेकार सिचुएशन में फंसा दिया। अब मैं वापस से खुद की लाइफ को उस बेकार सिचुएशन से, जिसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, उससे मैं बाहर ले आया। तो ये भी एक इंस्पिरेशन है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को नीडेड है। तो ये सेकेंड टाइप की इंस्पिरेशन में डेफिनेटली फॉल करता है। एंड अच्छी बात है कि ये इसने वेट लॉस कर दिया, अब ये खुश है, मोस्ट प्रोबेबली खुश ही होगा अब ये, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट हीरो या लोग इसको जैसे एकदम ट्रीट करने लग गए, वो भी कुछ लोग एग्जैचरेट कर देते हैं कभी कभार मीम्स में या हर एक चीज़ में कि निकाडो अवाकाडो टेक डस्ट, ऐसा वैसा ये वो, राइट। एंड ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही डिड दिस इन 2 years, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, है ना। आज अगर कोई मेरे को बोल दे कि मैं मीठा बंद कर दूँ हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ताकि मैं पतला हो जाऊँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा गाइस, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। एंड फॉर दैट डेफिनेटली ही इज़ एन इंस्पिरेशन कि इसने इसकी लाइफ को खुद बर्बाद करा, फिर इसने इसकी लाइफ को खुद ही सही रास्ते ले आया।